तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड नाइट, वेरी गुड इवनिंग, जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आपको पता ही है कि जो हमारा ये पेज बाय पेज सीरीज है कम्प्लीटली चल रहा है और बहुत सारे चैप्टर भी हो चुके हैं। तो इस चैप्टर को हम अल्टीमेटली 4 से 5 लेक्चर में खत्म कर देंगे। आज तो हमारा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। और आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जैसे कि कल वाले टॉपिक में हम लोग क्या जाने थे। कल वाले टॉपिक में हम लोग क्या जाने थे, तो जो जीएमओ होता है, जीएमओ का उपयोग हम कहाँ जाने थे, तो प्लांट यानी कृषि में जाने थे, एग्रीकल्चर में जान ली थी। ये सारे चीज हम देख लिए थे। जो बच्चे नए हो जाकर देख सकते हैं वीडियो। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, पीछे वाला चैप्टर का भी है। तो जान लिए थे। और लास्ट में हम लोग क्या जाने थे, तो क्राइजीन जाने थे। क्या जाने थे? क्राइजीन। और हम क्या जाने थे, तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो हम बेसिकली जाने थे कि क्राइजीन और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये जान लिए थे। और हम लोगों ने क्राइजीन के कुछ टाइप भी जान लिया था। क्राइजीन 1A भी जान लिया था, क्राइजीन 1AB, और क्राइजीन 2BC भी जान लिया था। ये 2BC और 1 ये क्या किया था, तो ये कॉटन वॉलीबॉम में होता है। तो हम ये सारी चीज जान लिए थे। और दूसरा जानने क्या थे कि हमारे पास जब एक बीटी कॉटन बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हमको क्या जानना है कि उसी में का थोड़ा सा जानना है। जो इंसेक्टिसाइडल पेस्ट होते हैं टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट में क्या होते हैं, टोबैको प्लांट का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो टोबैको प्लांट का मतलब होता है तंबाकू प्लांट। टोबैको प्लांट का मतलब होता है तंबाकू वाला प्लांट होता है। तो हम क्या देख लेते हैं भाई, लिख लें, पेस्ट रेसिस्टेंस इन टोबैको प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। इसके बारे में आपको जानना है, ये क्या होता है, कैसे होता है। फ्लो चार्ट में देखते हैं, फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बातें क्या है कि तंबाकू। अब देखो एक हम तंबाकू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन यहाँ पर है, इसमें नहीं है। हम क्या लिखते हैं, टोबैको प्लांट की लिखते हैं, टोबैको प्लांट लिखते हैं। अब देखो एक ये टोबैको प्लांट है, जो तंबाकू प्लांट है, पौधा है जो तंबाकू वाला। क्या है मेरे भाई, जो तंबाकू वाला पौधा है। यहां पर लिख देना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तुमको देखो, इसका जो रूट होते हैं, क्या होते हैं, रूट। ये रूट तो पता ही है कि रूट क्या होता है। रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है। रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है। जो जड़ होते हैं, जड़ में क्या होता है, एक प्रकार के नेमेटोड, एक प्रकार का क्या होता है, नेमेटोड पीड़क। क्या, नेमेटोड पेस्ट पीड़क क्या करता है, इसके जड़ों को खराब कर देता है, इसके जड़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये तंबाकू प्लांट के जड़ों को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो एक नेमेटोड पीड़क होता है। क्या होता है, नाम उसका क्या है भाई, नेमेटोड। क्या होता है, पेस्ट यानी पीड़क होता है। नेमेटोड हिंदी में भी लिख लेना, नेमेटोड पेस्ट या पीड़क। इसका नाम क्या है, मेलेडेगाइन इनकोग्नेशिया, इनकोग्नेशिया है, मेलेडोगाइन इनकोग्नेशिया है। ये एनसीईआरटी में तुम्हारे है मेरे भाई, ऐसे इसका नाम है। क्या है, इसका नाम है, ये पीड़क का क्या है, नाम है। पीड़क का नाम पूछेगा क्या है,
तो पीड़क का नाम क्या है, जरा पढ़कर बताना। तो मेलेटोडेबाइन क्या है, इनकोग्नेशिया है। अब ये क्या करता है कि जो तंबाकू प्लांट होता है उसके जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ों में नुकसान पहुंचाता है। तो हम ऐसा प्लांट जीमो के द्वारा ऐसा प्लांट, ऐसा तंबाकू का प्लांट हम बनाना चाहते हैं जो क्या उस पीड़क के लिए क्या हो, प्रतिरोधी हो, इस पीड़क के लिए क्या हो, रेजिस्टेंस हो, शो करे। समझ में आ रहा है, इस पीड़क के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जीएमओ से हम प्लांट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, तो ऐसे प्लांट बनाते हैं। कैसे प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंस टोबैको प्लांट बनाते हैं। टोबैको क्या बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं। अब प्लांट कैसे बनाएंगे भाई, प्लांट कैसे बनाएंगे, टोबैको कैसे ऐसे प्लांट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस के टेक्निक द्वारा हम क्या बनाते हैं इसको भाई। तो एक टेक्निक है, इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाते हैं। जीएमओ है। अब देखो इसका नाम अलग भी है। एक ही देखो आरएनए यहाँ पर लिखे ना, तुमको दो प्लांट है। इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम भी है। जरा एनसीईआरटी में तुम अगर पढ़े हो तो बता देना, ठीक है। वैसे तो हम लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर लिखे चाहे थोड़ी सी आगे मिलेगा तो लिखिए। अब देखो यहाँ पर तुमको ये क्या समझ में नहीं आया, जरा हमको बताना कि हमको क्या करना है कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्या बनाना है, तो टोबैको प्लांट बनाना है। टोबैको प्लांट बनाना है। अब टोबैको प्लांट बनाने के लिए हमारे पास देखो कैसी विधि होगी, तो हमारे पास आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस होता है। अब आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में भी जानेंगे। तो ये तुमको पता है कि यहाँ पर इसके जड़ों में क्या होता है, एक नेमेटोड पीड़क क्या करता है जिसका नाम क्या है, मेलेनोडाइयम इनकोग्नेशिया। थोड़ी सी क्या है इसकी अंग्रेजी थोड़ी सी ये है, हम लोग वैसे भी बोल देते हैं। तो इस पीड़क के इस पीड़क के लिए हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। समझ में आ रहा है, ये हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना मेरे भाई। हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक पॉइंट क्या डाल लेते हैं, तो आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए क्या देख लेते हैं, आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस, इसी का नाम क्या है, एंटी टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है, अब जिसको समझ में आ रहा है ठीक है मेरे भाई, इसी का नाम है एंटी पेस्टिसाइडल क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ टेक्निक लगाते हैं। अब देखो कैसे टेक्निक लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि किसी प्लांट में क्या हो रहा है कि जो पीड़क है क्या कर रहा है, जो पीड़क है नेमेटोड पेस्टिसाइडल है, वो क्या करता है कि जड़ों को खराब कर देता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या होता है सर, ये होता आखिर में क्या है मेरे भाई, आखिर में ये होता क्या है। तो देखो इसको होने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो हमारा आरएनए है या उसी को बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आरएनए है, मान लो कि यहाँ पर हम डीएनए लिखे, डीएनए से बना एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। तो जो आरएनए होता है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको साइलेंट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं।
साइलेंट करने का मतलब क्या समझ रहे हो? उसको क्या कर देते हैं हम, काम करने नहीं देते। जो डीएनए भी होता है उसको भी काम नहीं करने देते। डीएनए से ही तो सारा काम हो रहा है, डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो हम मान लो स्पेशली आरएनए नहीं कर सकते, डीएनए से कहेंगे तो ठीक रहेगा। डीएनए को क्या करते हैं हम, तो काम नहीं करने देते। डीएनए को क्या नहीं करने देते, तो काम नहीं करने देते। काम करने का उसको साइलेंट कर देते। साइलेंट करने का मतलब है कि डीएनए क्या कर देते हैं, डीएनए साइलेंसिंग कर देते हैं। डीएनए क्या करते हैं, साइलेंसिंग कर देते हैं, डीएनए को काम नहीं करने देते। डीएनए का काम नहीं करने देते, नहीं करने देते हैं। अब डीएनए का काम नहीं करने देते मतलब कि पहले भी बता दिए कि डीएनए जो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है, मान लो कि प्रोटीन बनेगा, किसी भी पीड़क के अंदर प्रोटीन बनेगा तो काम करेगा। हम उसको प्रोटीन बनाना ही बंद कर दें तो काम करेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, डीएनए को क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं, या बोले तो हम एमआरएनए को ही साइलेंस कर देते हैं, एमआरएनए को साइलेंस ही कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये भी लिख दो, एमआरएनए को क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। अब तुम लोग कहोगे डीएनए लिखे हैं, एमआरएनए लिखे, तो बात देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो ये पता ही है कि ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है मेरे भाई। ये तुम लोग को पता ही है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, पता है ना। तो देखो हम क्या करते हैं कि ये आरएनए आई, क्या करते हैं, आरएनए आई, आरएनए लेवल्स पर, आरएनए स्तर, आरएनए स्तर पर क्या करते हैं, आरएनए स्तर पर होता है क्या, आरएनए आई इंटरफेरेंस कहाँ होता है, किस स्तर पर होता है, तो आरएनए लेवल पर, आरएनए स्तर पर होता है। अब कैसे सर, तो देखो यहाँ पर हम क्या नहीं करते, आरएनए ये नहीं है कि आरएनए नहीं बनने देते, आरएनए बन जाता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए बेसिकली बन जाता है। आरएनए बनने के बाद हम प्रोटीन नहीं बनने देते। अब कैसे, तो तुम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़े हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े हो कि हम क्या करते थे, जब डीएनए स्ट्रैंड से 2 आरएनए बन रहा था, 2 डीएनए स्ट्रैंड से 2 आरएनए जब बन रहा था, तो हम क्या हो रहा था कि वहां पर 2 आरएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या बना रहे थे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना रहे थे। तो वहां पे कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो रहा था, नहीं ना हो रहा था। तो हम वैसे ही करते हैं कि क्या करते हैं कि अलग से हम क्या करते हैं कि आरएनए उसको डालते हैं, आरएनए क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो देखो आरएनए बन जा रहा है, आरएनए बन रहा है ना, तो हम क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन समझते हो ना, मतलब कि जो अनुलेखन के पश्चात, अनुलेखन के पश्चात पूछेगा आरएनए, आरएनए आई या आरएनए इंटरफेरेंस कब करते हैं, किस लेवल पर करते हैं, तो आरएनए लेवल्स पर भी करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि ये किस मतलब कब करते हैं, तो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पर करते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से करते हैं, समझ में आ रहा है। अनुलेखन के पश्चात करते हैं, क्या करते हैं, अनुलेखन के पश्चात करते हैं, समझ में आ रहा है। इतना तो बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारे पास क्या है
कि आरएनए तो ये कर दिए, ये हम कर दिए, लेकिन हमारे पास करना क्या है कि अब आरएनए क्या करना है, ट्रांसफर करना है। आरएनए क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो 2 पॉइंट हमको लिखना है कि हम पहले तो बता दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आरएनए को डबल स्टैंड बनाकर पूछेगा आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस कैसे करते हैं। तो आरएनए को डबल स्टैंड आरएनए बनाकर करते हैं। डबल स्टैंड आरएनए क्या करते हैं, बनाकर करते हैं। अब डबल स्टैंड आरएनए पता ही है, डबल स्टैंड आरएनए जब बन जाएगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये बोला है एनसीईआरटी में कि इसका सोर्स क्या होता है, इसको लाओगे कहां से, आरएनए एक स्टैंड लाओगे कहां से, आरएनए स्टैंड लाओगे कहां से तुम। तो लाना हमको ये भी बताया है कि हम या वायरस से निकालते हैं। वायरस जितने भी मतलब कि लगभग आपको पता ही है कि कुछ ही ऐसे वायरस है जो क्या होते हैं कि जिनमें डबल स्टैंड आरएनए होता है, और कुछ ऐसे बहुत सारे वायरस है जिनमें क्या होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। कुछ ऐसे आरएनए, रुक जाओ 2 मिनट, लाइट बग गया। हाँ, तो हम क्या बोले कि कुछ ऐसे वायरस है जिसमें क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है, कुछ में सिंगल स्टैंड। तो हम क्या करते हैं कि वायरसेस से पाते हैं। पूछेगा कि डबल स्टैंड बनाने के लिए इसका सोर्स कहां से होगा, क्या होगा, आरएनए सोर्स या स्रोत आरएनए सोर्स या स्रोत कहां से ला। तो हम कहां से पाते हैं, तो आरएनए वायरसेस या ट्रांसपोसोम। अब ट्रांसपोसोम या रेट्रो ट्रांसपोसोम, अब ये क्या होता है, रेट्रो ट्रांसपोसोम या ट्रांसपोसोम क्या होता है, ये जरा समझने की बात है। तो देखो, ट्रांसपोसोम हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर कोई डीएनए है, कोई डीएनए एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जा सकता है, एक गुणसूत्र से एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रेवल कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोम बोलते हैं। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अगर कोई डीएनए है जो क्या करता है, आरएनए बनाकर एक जीवाणु से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोसोम। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों बातें याद रखना, रेट्रो ट्रांसपोसोम का इसका। अब देखो अगली बात क्या है, अगली बात यहां पर देखो, फ्लो चार्ट में ही हम बता रहे हैं और समझ में आना भी चाहिए। अब देखो यहां पर अगली बात क्या है कि हम लोग तो क्या करते हैं, नेचुरली करते हैं, आर्टिफिशियली कर देते हैं। प्लांट में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं आरएनए। लेकिन पौधे में क्या होता है, नेचुरली भी होता है। नेचुरली होता है, क्या होता है, नेचुरली कैसे होता है, तो नेचुरली प्रोसेस वो होता है जो क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस में, सेल्यूलर क्या करते हैं, यूकैरियोट में ही सिर्फ बातें करें, यूकैरियोट में क्या होता है, सेल्यूलर डिफेंस में क्या होते हैं, काम आते हैं, सेल्यूलर डिफेंस में। तो लिख लेना कि नेचुरली प्रोसेस। अब देखो हमने क्या किया था, जैसे कि अभी रुक गया, हम पढ़ाते हैं तो थोड़ी सी मस्ती उस्ती होना भी चाहिए। तो हमारे जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो वहां पे क्या हुआ था कि जो बच्चे हैं, एक बच्चा है बहुत गदम्बड़, तो क्या करे सर, ये क्या है, नेचुरली है, क्या है, नाटुरे है, क्या है, नेचर को बोल रहा था, नेचुरली प्रोसेस, तो हम नेचर लिखे थे। तो क्या करे सर, नाटुरे हम कहें अरे गधा, नाटुरे थोड़ी नहीं, नेचुरली लिखा है। तो थोड़ी सी बच्चे हैं कि शरारत भी करते हैं। तो नेचुरली प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर सेलुलर डिफेंस
यूकैरियोट में क्या होते हैं, यूकैरियोट में तो सेल्यूलर डिफेंस। अब सेल्यूलर डिफेंस का मतलब क्या है कि कोई बाहर से अगर कोई मान लो कि डीएनए आ गया, कोई बाहर से डीएनए आ गया, तो बाहर से डीएनए आ गया तो उसे डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए रोकते हैं, यानी मान लो कि उसे फाइट करते हैं या उसे प्रोटीन बनाने के लिए से रोक देते हैं। प्रोटीन बनाने से कैसे रोकेंगे, तो क्या डबल स्टैंड आरएनए, समझ में आ रहा है। ये इतना पॉइंट है, सारा पॉइंट भी लिख दिए है कि आरएनए आई या आरएनए इंटरफेरेंस एंटी पेस्टिसाइडल टेक्निक क्या है, ये सारे चीज समझना है। तो क्या है कि डीएनए क्या है, साइलेंसिंग की टेक्निक। डीएनए साइलेंसिंग इसमें किया जाता है, डीएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, समझ में आ रहा है। एक प्रोटीन बन रहा है तो हम साइलेंस कर देते हैं, क्यों कि प्रोटीन नहीं बने। अब साइलेंस किस प्रकार करते हैं, किस लेवल पर करते हैं, कैसे करते हैं, तो साइलेंस हम किस लेवल पर, तो आरएनए लेवल पर ही करते हैं, एमआरएनए के लेवल पर करते हैं। और दूसरा बात क्या है कि हम करते कैसे, तो करते हैं क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पर। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद, जैसे कि आरएनए बन गया तब हम करते हैं। और करते क्या है, तो आरएनए को डबल स्टैंड आरएनए बनाकर, आरएनए को डबल स्टैंड आरएनए बनाकर। और डबल स्टैंड कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो क्या करते हैं कि आरएनए को डबल स्टैंड बनाने के हमारे पास सोर्स क्या होती है, हमारे पास सोर्स होना चाहिए ना। तो सोर्स क्या होती है, तो सोर्स होते हैं हमारे वायरसेस होते हैं, जिसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, या ट्रांसपोसोम होते हैं। ट्रांसपोसोम के अभी बारे में बातें कर दी। ट्रांसपोसोम क्या करते हैं भाई, तो वैसे डीएनए होते हैं जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जाते हैं, उसे ट्रांसपोसोम बोला जाता है। और रेट्रो ट्रांसपोसोम क्या होते हैं, वैसे डीएनए जो क्या करते हैं, आरएनए बनाकर और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये समझ में भी आ गया। और दूसरा क्या है कि हम लोग ये सारा काम नेचुरली नहीं करते, आर्टिफिशियली करते। लेकिन पौधे में क्या होता है, ये प्रोसेस नेचुरली भी होता है। पौधे में क्या होता है, नेचुरली भी होता है। तो नेचुरली कैसे होता है, तो ये क्या करते हैं, सेल्यूलर डिफेंस। यूकैरियोट में क्या होता है, सेल्यूलर डिफेंस के द्वारा। आरएनए कोई डीएनए बाहर से आ गया तो उसे बनाने नहीं देंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा भाई तुम्हारा, यहाँ पर कोई अपना वर्चस्व नहीं चलेगा, अपना कोई तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगी। तो वैसे करते हैं। हो गया भाई, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। हो गया ना, हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम अच्छे गोल्डन राइस के बारे में तो हम लोग देख लिए उसी दिन के बारे में। गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस के बारे में देखना है, बोलो गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस क्या होता है, बताओ भी। गोल्डन राइस अब देखो, अब हम गोल्डन राइस के बारे में थोड़ी सी बातें लिख देते हैं। या याद रखना, तुमको एक ही पॉइंट है गोल्डन राइस के बारे में, बहुत ऐसी तो बहुत सारे पॉइंट है। अब देखो गोल्डन राइस के बारे में क्या बोला है कि ये गोल्डन राइस क्या होते हैं, तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन रिच होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं। न्यूट्रिशन रिच का मतलब क्या होते हैं, ये पोषक की धनी होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, रिच होते हैं। न्यूट्रिशन रिच होते हैं। और इनमें क्या होता है कि विटामिन ए पाया जाता है। अब देखो विटामिन ए, एक बात बताना, जो हमारे पास कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन क्या होता है, तो विटामिन ए को ये करता है, विटामिन ए उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन में। बीटा कैरोटीन में क्या होता है, विटामिन ए भरपूर पाया जाता है। अब देखो हम क्या करते हैं कि हम किसी बैक्टीरिया का जीन ले लेते हैं, किसी सुन ले बैक्टीरिया का जीन ले लेते हैं, और क्या करते हैं, तो एक प्लांट के जीन लेते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। एक प्लांट के जीन ले लेते हैं, और डेल्फोडिल प्लांट होता है जो,
उसका हम क्या ले लेते हैं, जीन ले लेते हैं। किसका, तो एक बैक्टीरिया का क्या, डैफोडिल प्लांट होता है। एक प्लांट का क्या ले लेते हैं, जीन ले लेते हैं। अब जीन ले लेकर हम क्या करते हैं भाई, जीन लेकर तो हम देखो, ऐसे तो तुम लोग को समझने के लिए क्या होता है, बीटा कैरोटीन कैसे होता है, तो दो जीन से, बीटा कैरोटीन दो जीन से ही मिलाकर बनाते हैं। तो बीटा कैरोटीन में एक बैक्टीरियल जीन ले लेते हैं, डाइफोलिन जीन ले लेते हैं, इसको लेकर हम बना देते हैं बीटा कैरोटीन में। बीटा कैरोटीन में विटामिन ए ही होता है, विटामिन ए। तो वैसे लिखने वाला नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, थोड़ा सा भी नहीं है, तो हो गया होगा। वैसे तो इसमें कुछ था नहीं, गोल्डन राइस उसी दिन बता रहे थे। अब देखो हमको क्या जानना है मेरे भाई, अब क्या जानना है, तो अब हम जान लेते हैं क्या, तो जीएमओ का यूज इन कहाँ, तो मेडिसिन में। जीएमओ यूज मेडिसिन कहाँ देख लेते हैं, तो मेडिसिन में देख लेते हैं। अभी समझ में आएगा, अभी 2 मिनट के लिए। अब मेडिसिन में क्या होता है कि हम इंसुलिन प्रोटीन बनाने में, इंसुलिन प्रोटीन तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, अब इंसुलिन प्रोटीन बनाने में करते हैं। क्यों इंसुलिन प्रोटीन बनाने में करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, डायबिटीज वाले पेशेंट को में इंसुलिन प्रोटीन कम बनता है, इंसुलिन प्रोटीन कम बनता है। अब अगर इंसुलिन प्रोटीन कम बनेगा तो उनमें क्या होगा कि जो शर्करा है, जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। शुगर की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाती है उनके ब्लड में, तो इससे दिक्कत होता है, पता ही है। तो हम क्या करते हैं कि इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इंसुलिन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। अब इंसुलिन प्रोटीन को सबसे पहले हमारे किसने बनाया था, अगर किताब पढ़ रहे हो तो देख लेना, इंसुलिन प्रोटीन सबसे पहले किसने बनाया था, तो यूएस ने बनाया था। किसने, यूएस के एक इली लिली कंपनी थी, इली लिली क्या थी, कंपनी थी, 1983 में बनाई थी। क्या थी, 1983 में बनाई थी, यूएस के एक क्या थी, कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था, इली लिली कंपनी थी, यूएस की एक कंपनी थी, जिन्होंने 1983 में क्या बनाया था, तो इंसुलिन प्रोटीन को बनाया था। किससे, तो बैक्टीरिया से। किससे, तो ई कोलाई बैक्टीरिया से, ई कोलाई बैक्टीरिया से। अब ई कोलाई बैक्टीरिया से बनाया था क्या, इंसुलिन प्रोटीन। अब देखो कैसे बातें हम कर रहे हैं, तो हम अभी एक चीज लिखना चाहेंगे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग किए थे, उस बात को हम लिख देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग किए थे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या किए थे, तो इंसुलिन प्रोटीन बना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो याद रखना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम इंसुलिन प्रोटीन बनाते हैं। अब देखो एक बात है कि जब हम आर्टिफिशियल बनाते हैं ना क्या, इंसुलिन प्रोटीन, तो उसे ह्यूमिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन बोलते हैं। याद रखना कि जब हम आर्टिफिशियल बनाते हैं इंसुलिन प्रोटीन, तो उसे ह्यूमिलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे ह्यूमिलिन बोला जाता है। याद रखना ये पॉइंट है, समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। तो कंपनी ने क्यों, कौन सी कंपनी बनाया था भाई, तो एक कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी, तो हमारे पास एक यूएस की कंपनी थी। कौन से, यूएस की कंपनी, जिन्होंने क्या बनाया था, ई कोलाई
बैक्टीरिया में आर्टिफिशियल विधि से क्या बनाया था, तो ह्यूमिलिन बनाया था। ये समझ लीजिए। अब देखो मेन चीज तुम लोग को समझाएंगे, उसके बाद इसको हम समझाएंगे। मतलब मेन चीज क्या है तो जो हमारे पास इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर बनता है, जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है क्या, अभी इसको याद रखना, इसको हम बताएंगे। जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है, इसको याद रखना, ऐसे हम लिख देते हैं। जो हमारे क्या होता है, शरीर का बनता है अंदर, उसे क्या बोला जाता है, इन विवो या इन विट्रो। इन विवो बोला जाता है या इन विट्रो बोला जाता है, तो इन विट्रो बोला जाता है। क्या लिखे हैं, इन विवो लिखे हैं, इन विट्रो नहीं लिखे हैं, बहुत किताब। तो क्या होता है कि जैवीय अवस्था में बनता है। कहाँ बनता है, जैवीय अवस्था में बनता है। अब ये कैसे बनता है, मान लो कि हम क्या बातें करें, तो हमारे अंदर नेचुरली इंसुलिन कैसे बनता है, हमारे अंदर नेचुरली इंसुलिन कैसे बनता है, तो हमारे अंदर नेचुरली इंसुलिन क्या होता है कि जैवीय अवस्था में बनता है। अब क्या कैसे बनता है ये तो बताओ जरा। तो देखो होता क्या है, अब हम बातें करते हैं क्या होता है। तो हमारे अंदर क्या है, इंसुलिन की क्या है, जीन है। इंसुलिन की जीन है। इंसुलिन के जीन से क्या बना, एमआरएनए। और एमआरएनए से पता है क्या बनता है तुम लोग को, तो एक प्रो इंसुलिन बनता है। क्या बनता है, प्रो इंसुलिन बनता है। इसको हम यहां पे लिख देते हैं, प्रो इंसुलिन। अब डायरेक्ट प्रो इंसुलिन बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है। क्या होता है, डायरेक्ट प्रो इंसुलिन बनता है। अब प्रो इंसुलिन कैसे बनता है पता है तुम लोग को, देखो क्या होता है कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या होते हैं, डाइसल्फाइड। क्या होते हैं, डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड से बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और एक क्या होता है, एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या होता है, बॉन्ड भी होता है। सी पेप्टाइड क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब देखो डायरेक्ट हमारे पास वही बातें बोले कि हमारे पास जब इंसुलिन के जीन है, तो इंसुलिन के जीन होती है क्या कि एमआरएनए बनाती है। एमआरएनए से डायरेक्ट हमारे पास इंसुलिन नहीं बनता, हमारे पास प्रो इंसुलिन बनता है। जो क्या होता है, प्रो इंसुलिन इनएक्टिव स्टेट में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। कहाँ होता है, तो इनएक्टिव स्टेट में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था में होता है, समझ में आए। और बनता कैसे है, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और एक एक्स्ट्रा सी होता है। और हमारे फिर प्रो इंसुलिन बन जाने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है, मॉडिफाई होता है। क्या इसका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। क्या होता है, इसका रूपांतरण होता है, इसका मॉडिफाइड होता है। अब मॉडिफाई होकर क्या होता है कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या होते हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या होते हैं कि डबल सल्फाइड से जुड़े हुए होते हैं। और सी को क्या किया जाता है, सी को, और यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास क्या होता है,
एक्टिव इंसुलिन बन जाता है, एक्टिव इंसुलिन बन जाता है। और सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है, सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है, देखो सी पेप्टाइड ही रहता है तो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। सी पेप्टाइड हटाए तो क्या हो गया, एक्टिव स्टेट में आ गया। मतलब ये इंसुलिन काम करेगा, ये इंसुलिन काम करेगा। समझ में आ रहा है, ये तो हो गया होगा, ये हो गया होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया होगा, हो गया ना मेरे भाई। तो चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। और किसको नोट कर लो मेरे भाई, तो इस कंपनी को नोट कर लो। अभी बाद में इसको नोट करोगे, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो और इसको नोट कर लो। पहले दो चीज को नोट कर लो, इसको और इसको नोट कर लो। समझ में नहीं आया तो बोलना कि हम जीवीय अवस्था में हमारे शरीर में कैसे इंसुलिन बनता है। तो हमारे शरीर में इंसुलिन के जीन क्या करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए से क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे पास इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनता। और क्या होता है कि इंसुलिन प्रोटीन जो प्रो इंसुलिन के रूप में बनता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। और क्या होते हैं, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड इसमें होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसको मिटा लो तो ठीक है, कोई बात नहीं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड भी बनता है। तो वही सी पेप्टाइड को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो सी को हटा देते हैं, सी को क्या करते हैं, हटा देते हैं। सी को हटाकर और हमारे पास फिर जैसे है ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड से जुड़ता है और फिर एक्टिव हमारे पास इंसुलिन बन जाता है। हो गया होगा, चलो देखो ऐसे अब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो ये वाला समझ में आ रहा है, अब तो ये हो गया। अब ये कंपनी वंपनी याद कर लेना कि आर्टिफिशियल, क्या आर्टिफिशियल इंसुलिन कौन से कंपनी ने बनाया था। आर्टिफिशियल इंसुलिन कौन से कंपनी ने बनाया था, तो यूएस कंपनी इली थी। 1983 में बनाया था। 1983 में ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोटीन बनाया था। इंसुलिन प्रोटीन क्या होता है, हमारे पास आर्टिफिशियल बनता है तो हिमिलिन के रूप में होता है। समझ में आ रहा है, तो देखो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर तो ये अब सारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ए पेप्टाइड था, क्या था, ए पेप्टाइड का जीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पेप्टाइड का जीन। और बी पेप्टाइड का क्या ले लेते हैं, पेप्टाइड का जीन ले लेते हैं। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड का क्या ले लेते हैं मेरे भाई, जीन ले लेते हैं। और जीन को लेकर हम एक क्लोनिंग वेक्टर के साथ, किसके साथ, एक प्लास्मिड, अलग अलग प्लास्मिड, प्लास्मिड प्लास्मिड डीएनए। डीएनए कहाँ है भाई, डीएनए क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। क्या करता है, क्लोन करता है। इसको लेकर हम क्या करते हैं, इन दोनों को, तो हम एक ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ रहा है, ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर कर देने के बाद हमारे पास क्या बनता है, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनता है। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड क्या होता है, बनता है। लेकिन एक चीज है इसमें क्या नहीं होता, तो आर्टिफिशियल रूप से जब हम बनाते हैं तो इसमें डाइसल्फाइड नहीं होता। क्या होता है, डाइसल्फाइड नहीं होता। जब हम डाइसल्फाइड क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, तो डाइसल्फाइड क्या करते हैं, डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल रूप से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? जब आर्टिफिशियल रूप से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास ह्यूमिलिन बन जाता है। क्या बनता है? ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन बन जाता है। यही ह्यूमिलिन क्या है? हमारे इंसुलिन प्रोटीन है। ये समझ में आया भी होगा, आसान भी लगा होगा, उसके चलते आसान लगा है कि हम क्या करते थे। तो हम एक देखो, पहले क्या था कि हम लोग इंसुलिन प्रोटीन क्या करते थे, तो भेड़ बकरियों से निकालते थे। क्या करते थे? भेड़ से निकालते थे, बकरी से निकालते थे, ऐसे करके हम निकालते, गायों से निकालते थे। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होता था कि एलर्जी उत्पन्न होती थी, एलर्जी होता था, बहुत सारे दिक्कतें होती थी। समझ में आ रहा है? तो हमको आर्टिफिशियल हमारे एक कंपनी ने, यूएस के कंपनी ने क्या किया, तो इली लिली कंपनी थी जो 1983 में बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोटीन बनाया, जो इंसुलिन प्रोटीन को नाम से जाना जाता है, इंसुलिन प्रोटीन बनाया जिसे ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? तो ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिफिशियल पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्या कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है? ह्यूमिलिन बोला जाता है। याद रहना चाहिए। कौन से कंपनी ने बनाया था? तो इली लिली ने बनाया था। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो बैक्टीरिया पर। एक चीज और याद रखना कि अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा आनुवांशिक अभियांत्रिकी केस बैक्टीरिया पर किया गया है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया पर सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी किया गया है। समझ में आ रहा है? ये हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। पूछ सकता है कि इंसुलिन प्रोटीन आर्टिफिशियल कैसे बनता है, क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इंसुलिन प्रोटीन से हम क्या निकाल लेते हैं, तो हम ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड प्रकार के जीन निकाल लेते हैं। जीन निकाल कर हम उसको प्लाज्मिड डीएनए यानी वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़कर ई कोलाई में क्या कर देते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, कर देने के बाद हमारे पास क्या बनता है? तो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बन जाता है, लेकिन इसमें बंध नहीं बनता। तो हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। हो गया होगा? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या, तो जय हिंद, चलिए मिलते हैं।